अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हुकूमत के इक़दामात कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में इजाफ़े के हवाले से कि हुकूमत की तरफ से क्या प्लानिंग की गई है कि आपके मुल्क की जो है वो कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा हो और आपके मुल्क के फ़ीकस आमदनी में भी इजाफ़ा हो। तो सबसे पहले हुकूमती इक़दामात में आता है तरक्याती मनसूबा बंदी। तरक्याती मनसूबा बंदी में सबसे पहले जो प्लान किया गया वो था आपका 1951 के अंदर कोलंबो मनसूबा बंदी थी आपके पास, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली बार जो प्लानिंग के साथ जो आपकी जो डेवलपमेंट थी, जो ये डिसाइड किया गया कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर या आइंदा आने वाले सालों के अंदर हुकूमत ने क्या काम करने हैं, हुकूमत ने डेवलपमेंट की तरफ कैसे जाना है, मुल्क को तरक्की की तरफ जो है वो किस तरह से लेकर जाना है। और ये सबसे पहली आपकी पाकिस्तान की मनसूबा बंदी थी। फिर इसके बाद कोलंबो मनसूबे के बाद 1955 के अंदर पहला पाँच साला मनसूबा जो था वो बयान किया गया। फिर उसके बाद हर 5 ईयर्स के बाद जो था वो इसकी प्लानिंग जो थी वो चलती थी, जिसके अंदर हर 5 साल के अंदर होने वाले जो भी आपके तरक्याती जो काम थे उनके हवाले से जो था वो जायज़ा लेना था कि हम इन 5 सालों के अंदर जो थी 5 ईयर्स की जो थी वो प्लानिंग करते थे और फिर उसके साथ साथ जो था वो अपनी डेवलपमेंट की तरफ जो था वो जाते थे। तो इसका मतलब पाकिस्तान में सबसे पहले जो प्लानिंग की गई वो आपके कोलंबो मनसूबे के अंदर की गई कि मुल्क को किस तरह से आपने तरक्की की तरफ लेके जाना है। और फिर उसके बाद कंटिन्यूस 5 ईयर्स जो थी वो आपकी प्लानिंग चलती गई, जो कि 1955 से आपकी जो स्टार्ट हुई और 1955 में आपका पहला 5 साला जो मनसूबा जो था वो बयान किया गया। उसके बाद है ज़रूरी तरक्की। हुकूमत ने ज़राअत को प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी सारी जो थी वो इस्लाहात जो थी वो बयान की गई। सबसे पहले सदर अयूब के दौर में 1955 के अंदर 1955 के अंदर सदर अयूब के दौर के अंदर सबसे पहले जो ज़रूरी इस्लाहात जो थी वो बयान की गई। 1955 की बजाय 1959 है आपके पास। 1959 के अंदर सदर अयूब के दौर में, सदर अयूब का जो दौर था वो 1959 वाला था। सबसे पहले जो ज़रूरी इस्लाहात जो थी वो बयान की गई इसके अंदर, जिसके अंदर ज़मीन की हद मलकियत जो थी वो कम की गई, ताकि आपके पास एरिया कम होगा, रकबा कम होगा, तो आप उस हवाले से अपनी ज़राअत को अच्छे तरीके से जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। आपके पास रकबा कम होगा, आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बेहतर तरीके से जो थी वो आप एग्रीकल्चर की जो पैदावार है वो प्रोड्यूस कर सकते थे। उसके बाद मज़ीद जो थी 1972 में और फिर 1977 के अंदर जो थी वो मज़ीद इस्लाहात की गई, जिसमें हद मलकियत को जो था वो और भी ज़्यादा जो था वो कम किया गया, ताकि ज़मीन ज़्यादा लोगों के पास आ जाए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके ऊपर फोकस करके अपनी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन जो है वो हासिल कर सकें, ताकि जागीरदाराना निज़ाम भी यहाँ पर बेसिकली जागीरदाराना निज़ाम को जो था वो ख़त्म किया गया आपके पास। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट है सनती तरक्की। - 1952 के अंदर एक कॉरपोरेशन बनाई गई, सनती तरक्याती कॉरपोरेशन थी, जिसका जो ये काम था कि आपकी जितनी भी इंडस्ट्री जो थी उसको इन्होंने प्रमोट करना था। और ये आपका तकरीबन 1959 के अंदर जो था वो ये आपका स्टार्ट हुआ था, और फिर 1952 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद तकरीबन जो था वो आपके पास
67 के अंदर जो था वो आपके पास पहली सनती तरक्याती जो बैंक थी 1961 के अंदर जो था वो पहली तरक्याती बैंक जो थी वो आपके पास बनती, जिसका नाम था सनती तरक्याती बैंक, जिसका मेन काम जो था वो यही था कि आपके पास जितनी भी आपकी सनत है उसको प्रमोट किया जाए, उसको आसान शराइत के ऊपर जो है वो कर्ज़ा दिया जाए। अगर वो वहाँ बाहर से जो है वो हैवी मशीनरीज जो इंपोर्ट करना चाहती, उसके अंदर भी जो थी ये सनती तरक्याती बैंक जो थी वो काम करती। इसका मेन जो काम था, जैसे ज़री तरक्याती बैंक थी जो प्रमोट करती थी ज़राअत को, इसी तरह सनती तरक्याती बैंक जो थी वो प्रमोट करती है आपकी इंडस्ट्री को। फिर उसके बाद 1972 के अंदर जाकर आपके बहुत सारे जो आपकी 10 बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो मेन आपके पास इंडस्ट्री थी, वो गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले दी थी और बाद में कुछ सालों के बाद जो थे फिर उनको दोबारा डीरेगुलेशंस कर दिया गया और या प्राइवेटाइजेशंस जो थी वो उनकी कर दी गई आपके पास। उसके बाद नंबर 4 है आपके पास तश्कील सरमाया। पाकिस्तान के अंदर जो बचतों का जो तनासब है वो कम, उन बचतों के तनासब में इजाफ़ा करने के लिए हुकूमत के कुछ इक़दाम हैं। हुकूमत ने सेविंग सर्टिफिकेट जारी किया, हुकूमत का अपना एक बैंक है कौमी बचत बैंक, जिसका मेन काम जो होता है वो लोगों की बचतों को तरगीब देना होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचतें करें, ताकि उन बचतों को हुकूमत जो थी वो इस्तेमाल करती है और आगे प्रोडक्टिव कामों के अंदर जो थी वो इस्तेमाल करती है और प्रोडक्शन हासिल करते हैं। तो तश्कील सरमाया में इजाफे के लिए ज़रूरी था कि आपकी बचतों में इजाफ़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 14% जो है वो सेविंग्स की जाती है, जो कि तरक्याती मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए आपकी कौमी बचत बैंक बनाई गई, ताकि लोग ज़्यादा बचतें करें, और क्योंकि यही जो बचतें होती हैं ये आपकी आगे जाकर आपकी सरमायाकारियों में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद है आबादी की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा जो था वो आपकी फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी जो है वो काफ़ी सारा जो है पैसा खर्च किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ताकि आपकी आबादी जो थी वो कंट्रोल कर ली जाए, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर वसाइल जो थे वो कम थे, मसाइल जो थे वो ज़्यादा थे। वो कह रहे उसी वाले से प्लान किया गया कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर आपकी पॉपुलेशन जो होगी वो कंट्रोल हो जाएगी, तो फिर तरक्याती प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो होगा, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग होगी वो फिर बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर कि हुकूमत के वो कौन से इक़दाम थे जिसके अंदर हुकूमत जो है अपने मुल्क की फ़ीकस आमदनी और कौमी आमदनी में इजाफे के इक़दाम करती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।